हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी ड्रू मैकेंटायर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW ने और कौन से नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। यंग बक्स के हेल्थ स्टेटस को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। हम जानने वाले हैं कि ब्रायन केज का AEW के साथ फ्यूचर क्या है और करंटली AEW के ऑल इन शो को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW से रिलेटेड हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ सुपरस्टार की, जिसे कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW जब कभी उन्हें मौका मिलता है और जब कोई बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार फ्री एजेंट होता है तब उस सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है। फिर चाहे उस सुपरस्टार को अपने टेलीविजन के ऊपर टीवी टाइम मिले या फिर ना मिले। और ऐसी ही हाल ही में AEW ने काफी सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है, जैसे कि जूस रॉबिन्सन, जे वाइट और मार्क ब्रिस्को। और इन्हीं सभी नए सुपरस्टार्स की लिस्ट के अंदर एक और नए सुपरस्टार का नाम ऑफिशियली ज्वाइन हो चुका है। और हाल ही में इस वीक का रैम्पेज शो चलने के दौरान AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान ने स्काई ब्लू को अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है और अब स्काई ब्लू भी ऑल ईट हो चुकी है। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि स्काई ब्लू कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज स्काई ब्लू AEW के शोज के ऊपर अपीयर होने वाली एक रेगुलर रेसलर है, जो कि हमें AEW के टेलीविजन के ऊपर काफी बार जॉबर के रोल के अंदर देखने को मिलती है। और स्काई ब्लू करीब 1.5 साल से AEW के टेलीविजन के ऊपर आ रही है और वो भी सिर्फ एक हैंडशेक डील के ऊपर। पर अब फाइनली AEW कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि स्काई ब्लू अब ऑल ईट हो चुकी है और अब स्काई ब्लू AEW के साथ ऑफिशियली काम करने वाली है। जिस पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए भी स्काई ब्लू ने कहा कि थैंक यू, अभी तो ये शुरुआत है और आगे स्काई ब्लू को और भी कई सारे लोगों को प्राउड करवाना है। जो बातें यहाँ पर स्काई ब्लू ने लिखी और इसके साथ ही यहाँ पर AEW के काफी सारे फीमेल रोस्टर्स ने भी स्काई ब्लू को AEW के साथ ऑफिशियली ज्वाइन होने के ऊपर कांग्रेचुलेट किया, जिससे हम समझ ही सकते हैं कि गाइस स्काई ब्लू शायद AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी बिलव्ड रेसलर है, जो कि अब फाइनली कंपनी के साथ काम करने वाली है और वो काफी यंग है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि शायद आगे चलकर स्काई ब्लू भी AEW कंपनी को काफी बढ़िया लेवल्स के ऊपर ले जाने के लिए मदद करती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि अब स्काई ब्लू का AEW के साथ फ्यूचर कैसा होता है। पर हाँ, स्काई ब्लू के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल्स सामने नहीं आए, लेकिन जैसे वो डिटेल्स सामने आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज के AEW के फ्यूचर को लेकर और कौन सी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन केज ने साल 2020 के अंदर AEW कंपनी ज्वाइन की थी और तब से लेकर अब तक ब्रायन केज AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और अपने इस काफी लंबे रन के अंदर ब्रायन केज ने AEW के अंदर काफी कुछ बड़ी चीजें अचीव नहीं की और इस वजह से हमें कई बार देखने में लग रहा था कि शायद ब्रायन केज AEW से काफी नाराज है और इसीलिए हमें ब्रायन केज AEW छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइज रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के इस साल के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2023 पे-पर-व्यू के बाद ब्रायन केज का AEW के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब ब्रायन केज AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो एक ऑफिशियल अपडेट हाल फिलहाल में ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सामने आ रही है। और इस सब के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रायन केज हाल ही में AEW के रैम्पेज शो के ऊपर आए थे और अब भी वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो चुका है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज का AEW के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और शायद अब ब्रायन केज AEW के साथ एक हैंडशेक डील के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हें अपने हर एक अपीयरेंस के ऊपर पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या ब्रायन केज अपना AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद फिर एक बार कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करते हैं या फिर ब्रायन केज आगे कोई नई रेसलिंग कंपनी को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि फिलहाल में देखने में लग रहा था कि ब्रायन केज का WWE के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन गाइस देखना पड़ेगा कि क्या WWE का ब्रायन केज के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ब्रायन केज हमें AEW के साथ ही आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ऐसा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WWE का ब्रायन केज के अंदर उतना इंटरेस्ट है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और आपके हिसाब से ब्रायन केज को AEW के साथ ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। पर मुझे लगता है कि ब्रायन केज को AEW के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि अब केज नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कितना टाइम लेते हैं। पर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में यंग बक्स के हेल्थ स्टेटस को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर यंग बक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमें कुछ वीक पहले के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यंग बक्स के ऊपर एक बैकस्टेज अटैक करता हुआ दिखाई दिया था, जिसके चलते यंग बक्स को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया था
और तब से लेकर अब तक हमें यंग बक्स AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे। और ना सिर्फ यंग बक्स बल्कि केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज भी, यानी कि पूरी की पूरी द एलीट। और गाइज मुझे लग रहा था कि ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, क्योंकि AEW किसी भी सुपरस्टार को अपने टेलीविजन से ऐसे ऑफ नहीं रखेगी। पर हाल फिलहाल में यंग बक्स के हेल्थ स्टेटस को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइज शायद यंग बक्स के मैट जैक्सन रियल लाइफ में इंजर्ड है और उन्हें इंजरी कनाडा के अंदर हुए डायनामाइट शो के ऊपर हुई थी। और शायद मैट जैक्सन को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए थोड़ा फर्क टाइम लगने वाला था, इसीलिए मैट जैक्सन थोड़ा फर्क टाइम ऑफ देने के लिए AEW ने अपने टेलीविजन के ऊपर ऐसा एंगल दिखाया कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यंग बक्स के ऊपर अटैक कर दिया है। और इसीलिए हमें यंग बक्स AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे, जो तो एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइज रियलिटी में मैट जैक्सन इंजर्ड है और उन्हें अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए टाइम लगने वाला है, और इसीलिए ही शायद AEW ने यंग बक्स को अपने टेलीविजन से ऑफ रखा है। पर यही सेम सिचुएशन शायद केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के साथ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। पर जब कभी AEW इन सब का रिटर्न करवाएगी तो शायद एक साथ ही होगा, इसीलिए हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ये भी AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में द एलीट को लेकर सामने आ रही है कि यंग बक्स रियल लाइफ में इंजर्ड है, इसीलिए उन्हें टेलीविजन से राइट ऑफ कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि यंग बक्स की इंजरी कब तक ठीक होती है और हमें यंग बक्स कब तक AEW के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं। पर मैं होप कर रहा हूँ कि ये काफी जल्दी हो, क्योंकि द एलीट और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इनकी स्टोरी देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। तो यंग बक्स को कमबैक करने के लिए गुड लक विश कर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें ड्रू मैकिंटायर काफी जल्दी WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप ड्रू मैकिंटायर को WWE के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ड्रू मैकिंटायर हमें शायद 2017 से WWE के अंदर अपना कमबैक कर WWE के मेन रोस्टर के ऊपर धूम मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ड्रू मैकिंटायर फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। और कहने में तो हम कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का WWE रन एक काफी जबरदस्त रन रहा है। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में से काफी सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि मैं शायद ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW ने यूनाइटेड किंगडम के अंदर अपना एक काफी बड़ा इवेंट अनाउंस कर दिया है, जिसका के नाम है ऑल इन। और ये शो रेसलमेनिया के स्केल के ऊपर होने वाला है और AEW को अपने शो को सेल आउट करने के लिए काफी बड़े बड़े नामों की जरूरत पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर की WWE के अंदर सिचुएशन भी काफी ट्रिकी है कि ड्रू मैकिंटायर का WWE कॉन्ट्रैक्ट अगस्त महीने से पहले ही यानी कि जुलाई में खत्म होने वाला है। और यहाँ पर काफी सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर डिसाइड करते हैं कि वो WWE के साथ रिसाइन नहीं करने वाले तो हमें शायद ड्रू मैकिंटायर जुलाई में अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद क्या पता आगे AEW में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि AEW का ऑल इन शो यूके के अंदर होने वाला है, जो कि ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन है। और अगर ड्रू मैकिंटायर इस शो के ऊपर आते हैं तो ड्रू मैकिंटायर इतने बड़े शो को आउट करने के लिए मदद भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो रूमर साल फिलहाल में काफी ज्यादा आ रहे हैं कि मैं शायद ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ जुलाई मंथ के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद शायद AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सच में जुलाई मंथ में ड्रू मैकिंटायर का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है ड्रू मैकिंटायर के AEW के अंदर आने की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर कोई अब तक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आए कि ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी छोड़ने का मन बना रहे हैं और वो AEW के अंदर आने के बारे में बात कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में ये सब सिर्फ रूमर्स है, पर देखना पड़ेगा कि क्या इन रूमर्स को सच मानकर कि क्या हमें ड्रू मैकिंटायर भी WWE यूनिवर्स के मजे लेते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, और क्या ड्रू मैकिंटायर सच में AEW कंसीडर करते हैं या नहीं। पर अगर ड्रू मैकिंटायर AEW कंसीडर करते हैं तो गाइज डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर AEW के टॉप स्टार बनने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपके हिसाब से मैकिंटायर को WWE छोड़कर AEW के अंदर आना चाहिए या नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात ही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी मैं इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। तो देखते हैं कि मैकिंटायर का डिसाइड करते हैं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?